इसकी सुरक्षा कर रहा था। कालिया, परी ने ये तुम्हें नहीं, भीम को दिया था। चलो दोस्तों, ढोलकपुर वापस चलें। भीम, ये लड्डू भी ले लो। पर उस्ताद, उन लड्डुओं पर तो वो रस गिरा था। भीम बड़ा हीरो बना फिरता है, अब पता चलेगा उसे। पता नहीं भीम कहाँ रह गया। हाँ, कल शाम से मैंने भी नहीं देखा। पकड़ लिया। जग्गू बंदर से केले चुराना बच्चों का खेल नहीं। कौन हो तुम? बूम बूम बूम। माँ, हमने राजमहल के सारे लड्डू बना दिए। हाँ बेटा, अब बस इन्हें राजमहल पहुंचाना है। हैं? लड्डू चोर? बूम 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 बूम। बूम बूम बूम। ये बूम मतलब भीम। ये भीम कहने की कोशिश कर रहा है। बूम बूम। मुझे जादुई पानी नहीं मिला, लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम 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 बूम। बूम बूम बूम। अच्छी परी, अच्छी परी, अच्छी परी। मैं सब जानती हूँ बच्चों। अच्छी परी, हमें इतना छोटा भीम नहीं चाहिए। हाँ, हमें हमारा पुराना दोस्त वापस दे दीजिए। क्या बकवास कर रहा है? ठीक तरीके से गिनना भी नहीं आता। 20, 50, 100, 150, 1000। हाँ बेहतर, मैं ही हूँ जो 1000 तक कर सकता हूँ। कालिया, थोड़ी छाव में ले लो। हाँ, ये तुम्हें? ए हाथी, सुना नहीं क्या? देखो, उसका पेट भी हिल रहा है। तुम दोनों के बीच में एक दिमाग भी नहीं है। किताब भी उल्टी पढ़ रहे थे। हाथी, नमस्कार ढोलकपुर वासियों। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। मैं तो खिलाड़ी बन गया।
शक्तिमान। हाँ, ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं भी। अरे भीम कहाँ है? हाँ? ये क्या है? मुझे बस 2 मिनट के लिए बाहर जाना है, हमारा दोस्त बाहर है। जरूर जा सकती हो, बस पहले मेरे हाथ में रख दो सोना, एक थैली ओनली। क्या? ये क्या जबरदस्ती है? क्यों बच्ची, तुमने ही इच्छा की थी ना कि तुम अपनी मर्जी से सब करना चाहती हो, तो देखो ये खुशियों के महल में से तुम्हारी माँ गायब है। क्या? तुमने माँ को गायब कर दिया? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोया, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुम मेरे महल को नहीं जानते। खेल खत्म नहीं हुआ भीम, इसका सामना करो। भीम, सावधान रहना। नहीं, अरे ये तुमने क्या किया? मुझे माँ चाहिए। रो मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा, पर पालना जरूर लगा देंगे। मेरी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हूँ इच्छा वृक्ष। मेरा एक आम खाओ और कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो कैसी आवाज थी? पैरों के निशान। मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये क्या? ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे खूबसूरत। हे, ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। क्या खुशबू है। महाराज कहते हैं कि ये फल खाने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा। मैं चाहता हूँ। महाराज, बहुत देर हो चुकी है भीम। महाराज ने खो दी है अपनी एक अमूल्य चीज, अपनी प्रजा की वफादारी, और वो मुझे मिल गई है। मुझे ढोलकपुर पर राजा इंद्रवर्मा ही राज करेंगे। तुम मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाओगे भीम। अब ढोलकपुर मेरा, मेरा, मेरा। मुझे उसकी छड़ी तक पहुंचना ही पड़ेगा,
लेकिन कैसे? सब कुछ अजीब हो गया है। सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब जादूगरनी तक पहुँच के उसकी छड़ी लेनी होगी। शायद ये काम आएगा। शुक्रिया चुटकी। शाबाश चुटकी, शाबाश। अब भीम को मेरे पास ले आओ। महाराज, अब भीम ने भी अपनी शक्ति खो दी है। मैं हूँ यहाँ की रानी, महारानी। सब सिर झुका के खड़े रहो। कभी नहीं। देखना चाहती हो मेरी शक्ति? पर चुटकी, आम ये तो हमारी योजना थी, भीम को तुम तक पहुंचाने की। कोई भी जादू हमारी दोस्ती को नहीं छीन सकता। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम नहीं बच पाओगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी बच्चों। अरे नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। बच्चों, इस जादुई दरवाजे के पीछे है एक अजूबा, सोने का फूल। कल मैं अपनी प्रजा को भी इसे देखने का मौका दूंगा और उस अवसर के लिए क्या तुम सब एक गाना प्रस्तुत कर सकोगे? महाराज, हम आपके लिए एक खास गाना लिखेंगे। महाराज, मेरी कविता तो सबको हिला के रख देगी। ढोलू बोलू। चलो तुम बच्चों को भी वो अमूल्य रत्न दिखाता हूँ। महाराज, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। चिंता मत करो राजू, ये दरवाजे का दर्पण जादुई है, पहचाने चेहरों के लिए ही खुलता है। महाराज, बच्चों, आपका स्वागत है। ये सही मौका है रत्न को चुराने का। जो और सो, चलो। मैं आपका सिपाही नहीं, डाकू शेर पंजा हूँ। और हम हैं कराटे के उस्ताद, जो हुआ और सो हुआ। चुप रहो, मैं तुम सबको अभी दिखाता हूँ। रत्न मेरा ही होगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो बच्चों। मैं हूँ डाकू शेर पंजा। और हम हैं ढोलकपुर वासी। भागो भागो। मैं भीम को नहीं छोड़ूंगा। भीम, तुम्हारी बहादुरी का सच में कोई जवाब नहीं। महाराज, मैंने भी इतना मारा। आंख बंद करके मारते हो कालिया, हाँ? चलो बच्चों, अब देखते हैं सोने का फूल। महाराज को यकीन कब होगा कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का शूरवीर। मेरे लिए रुको। ओहो, कालिया तो आज नहा के आया है। देखो, सही कहा,
तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। महाप्रभु हेजार्क। महाप्रभु हेजार्क, मुझे माफ कर दीजिए, हड़बड़ी में मुझे ये याद नहीं रहा। जो मेरी इज्जत करना भूल जाता है वो खुद याद बनकर रह जाता है। स्काई ड्रैगन ने वही गलती की। अपनी सफलता के घमंड में वो खुद को इतना बलवान समझने लगा कि उसने अपने महल का सुरक्षा कवच हटा दिया। वो भूल गया था कि आकाश में एक और ताकतवर जीव है जो उसकी बराबरी कर सकता है, जो उससे बदला लेना चाहता है, और वो मैं हूँ। वैसे उनका भी इंद्रधनुष का जिक्र करना काफी अजीब था। पहले वो पुरानी कहानी, कई बार कहानियाँ हकीकत से जुड़ी होती है। भीम, आप? हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। न जाने वो क्यों और कैसे गायब हुआ। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि तलाश कल से शुरू करें या आज से? ये हमें भूले नहीं। भूलेंगे कैसे? भीम ने इनकी राजकुमारी जलपरी को जो बचाया था। सुनो, हम तुम्हारी राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। क्या तुम उन तक हमारा ये संदेश पहुंचा सकते हो? भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ। वहीं बाकी बातें करेंगे। ये है कोरलकिन का नगर। हिसार्क, वो बड़ा ही क्रूर था। उसने हमारे कस्बे पर कब्जा करना चाहा। स्काई ड्रैगन ने हमारी मदद की। उसने अपनी जादुई शक्ति की एक घूंट हमारे अंदर घोल दी और हमने इसका इस्तेमाल करके ऐसे यंत्र बनाए जिससे हमारा नगर हेजार्क से सुरक्षित रह पाया। वाह, स्काई ड्रैगन ने अपनी शक्ति आप सबके साथ बांटी। हमारा पूरा वंश स्काई ड्रैगन का आभारी है। उसको छुड़ाने में हम सभी आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। शाबाश भीम, मान गए तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज। तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। इसने तो समंदर की सारी खूबसूरत चीजों को बदसूरत और डरावना बना रखा है।
जाने उसने स्काई ड्रैगन का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, हम जल्द ही स्काई ड्रैगन को छुड़ा लेंगे। गलत, ना तो स्काई ड्रैगन यहाँ से बच के निकल पाएगा और ना ही तुम। जल्दी बताओ स्काई ड्रैगन कहाँ है? वरना तुम्हारी खैर नहीं। स्काई ड्रैगन, क्या तुम भी मेरी शक्ति छीनने आए हो? अगर हाँ, तो तुमने बहुत देर कर दी है। आपके बिना मौसम और आसमान पहले जैसा नहीं रहा और आकाश लोक के साथ साथ मेरा राज्य भी मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए हम आपको छुड़ाने आए हैं। उसके लिए भी अब बहुत देर हो चुकी है। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे दोस्तों का मैं उतना ही ख्याल रखूंगा जितना कि मैंने तुम्हारा। स्काई ड्रैगन, तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिल गई। तुम जैसे दोस्त का भरोसा जो है मेरे पास। तुम कैसे निकल आए तुम? मगर कैसे? तुम्हारी अच्छाई के जादू से। अब दिखा दो उसे अपनी ताकत। छियानवे, 99, 100। हाँ? थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो पकड़े गए। लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। इतना शानदार उत्सव हमने पहले कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो, अभी देखने को बहुत कुछ है। पर उत्सव में इतने सैनिक और सुरक्षा, ऐसा भी हमने पहले नहीं देखा। पहले ऐसा नहीं था, पर अब उस अज्ञात चोर की वजह से हमें अपने उत्सवों में भी सैनिक तैनात करने पड़ते हैं।
हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। भीम, वहाँ देखो। वो अज्ञात चोर फिर से। सैनिकों, रोको! जो हुआ पूरा हुआ। इस लड़के का घमंड तो कम हुआ। आए थे हमारी मदद करने। नहीं गाजा, ऐसा कहना ठीक नहीं। ये हमारे मेहमान हैं और फिर इन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश तो की। मुझे बहुत खेद है कि मेरी निगरानी होते हुए भी वो चोर भाग निकला। उस चोर को पकड़ना और उस लाल पत्थर को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। ओहो, तो इसका घमंड अब भी कायम है। जिसे पूरे राज्य के सैनिक नहीं पकड़ पा रहे, उसे ये पकड़ेगा। इस सालाना मुकाबले के पिछले कई साल के विजेता राजकुमार गाजा पधार रहे हैं। आप में से कौन है जो इन्हें इस बार चुनौती देना चाहेगा? मैं राजकुमार गाजा को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। चुटकी, राजू, जग्गू, सुनो सब। चोर यही कहीं छुपा है। मैंने उसे मंदिर के अंदर की ओर आते हुए देखा। हाँ? क्या हुआ चुटकी? भीम, वहाँ नाटक की ओर देखो। वो कला कथकली नर्तक अभी अभी मंच पर वापस आया है और वो वही मुश्किल घुमाव कर रहा है जिससे उस दिन मुकाबले में गाजा ने तुम्हें हराया था। हाँ? गाजा,
मेरा भाई, पर क्यों? शायद समझना इतना मुश्किल नहीं। उत्सवों में खुलेआम डाके डालकर लोगों में आपके प्रति नफरत पैदा कर रहा था। हाँ, सच है। मैं बलवान हूँ। राजा तो मैं ही बन के रहूंगा। खेल खत्म। अब हुआ खेल खत्म।